Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. क्या आपने कभी तवक्कुफ किया है कि घर के अंदर बेबरकती क्यों पैदा होती है? दिलों में वो मोहब्बत क्यों नहीं रहती जो पहले थी? रिश्तों की मिठास क्यों खत्म हो जाती है? शोहर थका हारा घर आता है तो सुकून उसे क्यों नहीं मिलता? बीवी के दिल में शिकायतें क्यों भर जाती हैं? कभी हमने सोचा है क्या ये सब कुछ किसी एक बड़ी कोताही की वजह से तो नहीं हो रहा? आखिर वो कौन सी बुनियादी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज कर दिया? वो क्या चीज है जिसे मजबूत करने से घरों में रहमत बरसती है और जिसे तोड़ देने से जहमतें नाजिल होती हैं? यही वो नुक्ता है जिसे आज हम समझेंगे कि शोहर का हक क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इसे किस मुकाम पर रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हनीफ वॉइस और आज हम एक निहायत अहम, हसास और ईमान अफरोज मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यानी शोहर के हकूक जो इस्लाम ने बीवी पर लाजिम किया है। ये मौजू इसलिए भी अहम है कि घरों की खुशहाली, मोहब्बत, अमन और रूहानी सुकून रूहानी सुकून का बड़ा ताल्लुक इसी बात से है कि बीवी शोहर के हक को पहचाने और शोहर भी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। लेकिन आज हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शोहर के किरदार और हक पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, मकाम दिया, हक के विरासत दिया, हक महर दिया, हक के मोहब्बत दिया, लेकिन इसी तरह औरत पर चंद जिम्मेदारियां भी रखी, जिनमें एक बड़ी जिम्मेदारी शोहर के हकूक की अदायगी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस्सालिहातु कानितातु हाफिजातुन लिलगैब, यानी नेक औरतें वो हैं जो अपने शोहर की इताअत करने वाली होती हैं, शोहर की पीठ पीछे उनके माल, घर और इज्जत की हिफाजत करती हैं। ये आयत अपने अंदर कितनी गहरी मोहब्बत, एतमाद और अजमत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी इंसान के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, इसलिए कि शोहर का हक बहुत अजीम है। ये हदीस शोहर के हक मकाम की अजमत को बयान करती है। सजदे का हुक्म नहीं बल्कि शोहर के हक की बुलंदी को वाज़ेह करती है। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे और अपने शोहर की ताबेदारी करे, उसे कहा जाएगा जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मुस्नद अहमद। नाजरीन, ये बयान बताता है कि जन्नत का रास्ता कोई पेचीदा रास्ता नहीं बल्कि घर की मोहब्बत से गुजर कर जाता है। जब बीवी शोहर का दिल खुश करती है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को आसान बना देता है। आइए एक और वाकया सुनते हैं। हजरत अस्मा बिनते यजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों को तो जिहाद, जुम्मा, जमात और बड़े बड़े अमाल मिले, लेकिन औरतों के लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर की इताअत और इसके हकूक की हिफाजत करना जिहाद के बराबर है। ये सुनकर वो खुशी से वापस गई कि औरत का घरेलू किरदार अल्लाह के यहाँ इतना अजीम है कि वो इसे जिहाद के बराबर मकाम दे रहा है। तारीख में एक औरत का वाकया मिलता है जो अपने शोहर का इतना एहतराम करती थी कि रोजाना घर में दाखिल होते वक्त कहती, मैंने आज तुम्हारे हक में कोई कुताही नहीं की और अगर हुई तो मुझे माफ कर देना। इस औरत की नस्ल में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े उलमा और औलिया पैदा किए, क्योंकि क्यों क्योंकि घर का माहौल पकीज़ा था, अदब था, मोहब्बत थी, बरकत थी। एक और हिकायत में आता है कि एक नेक औरत रात को अपने शौहर के जूते साफ करती, उसका बिस्तर दुरुस्त करती और कहती, या अल्लाह, मेरा शौहर मुझसे राजी रहे ताकि तू मुझसे राजी रहे। इस औरत की वजह से पूरे मोहल्ले में रहमतें नाजिल रही। नाजरीन, आज घरों में लड़ाइयां बढ़ रही है क्योंकि बीवी कभी सोचती है कि मेरा शोहर इतना खास क्यों है, वो कहती है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी हकूक हैं। ये बात वजह है। इस्लाम ने औरत को भी अजीम हकूक दिए, लेकिन शोहर के हकूक को बीवी के दिल से निकाल देना घर को बर्बाद कर देता है। शोहर घर का शोहर घर का कायम है, सरपरस्त है, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद गिरामी है, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, यानी मर्द औरतों के निगरान और हाकिम हैं।
نگہبان ہونا ظلم نہیں بلکہ حفاظت، محبت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ اب اصل مسئلے کی وضاحت سنیے جس کی آپ فرمائش فرما رہے تھے۔ اسلام میں شوہر کے حقوق میں شامل ہے کہ بیوی شوہر کے عزت کرے، اس کے جائز حکم کی اطاعت کرے، اس کے بغیر اجازت گھر سے نہ نکلے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کے سامنے خوشی اخلاقی کرے اور اس کی دل آزاری نہ کرے، اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جائے جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی ناراضگی صرف دنیا کا مسئلہ نہیں بلکہ آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر گھر میں بیوی شوہر کے ساتھ ادب اور محبت کرے تو وہاں کبھی محبت کرے تو وہاں کبھی رحمت کے فرشتے دور نہیں ہوتے۔ بیوی کا حسن بریانی لباس خوبصورتی نہیں، اصل حسن شوہر کے لیے اس کا اخلاق، نرمی اور ادب ہے۔ جو عورت ادب کے ساتھ شوہر کا استقبال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 100 برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز، زندگی بدل دینے والی گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچے اور مسلمان گھروں میں محبت، ادب اور سکون، رحمت اور لوٹائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دین کی اصل تعلیم لوگوں تک پہنچے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی سدھارے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت، سلامتی، محبت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین۔